नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज आपको सुनाते हैं अकबर और बीरबल की रोचक कथाएं। जी हाँ दोस्तों, अकबर और बीरबल की रोचक कथाएं। ये कथा दो भाग में हम डाले हुए हैं। पहला भाग है अकबर का साला। जी हाँ दोस्तों, अकबर का साला बहुत ही लालची था शुरू से ही, और वो हमेशा बीरबल की जगह लेना चाहता था। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम कहानी शुरू कर रहे हैं। और सुनने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। जी चलिए शुरू कर रहे हैं। अकबर का साला हमेशा से बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधे नाराज नहीं करना चाहते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी भी कीमत में और किसी की बातों में वो आने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर से उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले के एक बोरी के बदले एक ढेला भी नहीं दिया। साला अपना मुंह समूह लेकर महल वापस लौट कर आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले, सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेचाऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में जाकर उस घर में रुककर उसने इश्तिहार दे दिया कि जिस आँखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसा वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच कीजिए। सुरमा को चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, ऐ सेठ, अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और असल में उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें अपना माँ बाप समझते हैं, तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और ऐसा कहते बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करें। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में
थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। और इधर अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर को लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। आइए दोस्तों, दूसरा है तोते की मौत। जी हाँ दोस्तों, तोते की मौत। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास पहुंच गया। वह जानता था कि बीरबल के पास कुछ न कुछ जुगाड़ तो जरूर होगा और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा, तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपका तोता ना मुँह खोल रहा है, ना खाता है, ना पीता है, ना ही हिलता है, ना डुलता है, चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वो अपने पिंजड़े में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है। ये बात मुझे तुम वहीं पर भी बता सकते थे। अकबर क्रोधित होते हुए बोले, तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु दंड देने के लिए मैं किसको बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे, जी आप ही ने तो कहा था कि कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के